तृतीय स्कंध चौथा अध्याय। उद्धव जी बोले, अनंतर वे यादव उन ब्राह्मणों से आज्ञा ले भोजन कर और वारुणी को पीकर आपस में गाली देने लगे। सूर्यास्त के समय परस्पर युद्ध होने लगा। जैसे बांसों के घिसने से अग्नि उत्पन्न होकर बांस दग्ध हो जाते हैं, तैसे ही मुनि की शापग्नि से वे यादव परस्पर लड़कर नष्ट हो गए। श्री कृष्ण भगवान अपनी उस योगमाया की गति को देखकर सरस्वती नदी में आचमन करके एक पीपल के वृक्ष की जड़ में विराजमान हुए और हमसे कहा कि तुम बद्रिका आश्रम को जाओ। जिन्होंने संपूर्ण विषय सुख को त्याग दिया, ऐसे पुष्ट शरीर वाले कृष्ण भगवान अपनी पीठ के सहारे से छोटे कोमल पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उस समय परम भागवत श्री वासुदेव जी से बड़े भारी मित्र और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए मैत्रेय जी लोक में विचरते विचरते भगवान की इच्छा से वहां आ पहुंचे। तब आनंद भाव से नीचे कृपा किए मैत्रेय को आया हुआ देखकर अनुराग भरी मंद मुस्कान से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मुझसे बोले, हे साधो, हमारी कृपा से यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब आगे पूर्ण जन्म नहीं होगा। फिर मेरे हृदय में अभिप्राय को समझ मेरे उदार अर्थ कमल नयन भगवान से आत्मा की परम स्थिति तथा भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार कृष्ण भगवान से आप तत्व ज्ञान के मार्ग को पढ़कर मुझे परम आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। तब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर परिक्रमा दे वियोग से दुखित हो गया। मैं अब उस भगवान के दर्शन से प्रसन्न और विहार से पीड़ित हो प्रभु के प्रिय बद्रिका आश्रम मंडल को जाऊंगा। वह नारायण देव और नर ऋषि अकल्पांत तप करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने सुहद्र बांधवों का दुसह वध सुनकर बुद्धिमान विदुर जी शोक से तब भय पीछे अपने ज्ञान से उस शोक को शांत किया। श्री कृष्ण चंद्र जी के परिवार का विध्वंस सुनकर कौरवों में श्रेष्ठ विदुर जी श्री कृष्ण जी के भक्तों में मुख्य परम भागवत उद्धव को बद्रिका आश्रम को जाता देख भगवान के गमन का वृत्तांत सुन विश्वास कर उनसे यह वचन बोले, हे उद्धव, परम ज्ञान जो योगेश्वर कृष्ण भगवान ने तुमसे कहा, वह ज्ञान तुम मुझसे कहो। यह सुन उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, यदि तुम उस भगवत उक्त तत्व को जानना चाहते हो तो इस सत्व ज्ञान प्राप्ति के अर्थ तुम मैत्रेय की ही आराधना करो, वही तुमको उपदेश करेंगे। और मेरे समक्ष तुम्हारे लिए ज्ञान उपदेश करने को भगवान ने मैत्रेय को आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी बोले, श्री उद्धव जी ने उस रात्रि यमुना जी के किनारे निवास किया। वह रात्रि क्षण भर के समान व्यतीत हुई। प्रातः वहां से चलकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले गए। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित बोले कि जब ब्रह्मशाप से वृषण भोज आदि महारथी युद्धपाल यदुवंशियों में मुख्य सब नाश हो गए और 3 लोक के स्वामी हरि भगवान ने इस शाप के मिस से शरीर छोड़ दिया, तो फिर वह उद्धव जी कैसे बचे रहे, यह आश्चर्य है। यह सुन सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण भगवान ने अपने कुल का संहार किया और अपना भौतिक शरीर त्यागने के समय यह विचार किया कि जब मैं इस लोक से चला जाऊंगा तो हमारे इस परम ज्ञान को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी के बिना अन्य कोई समझने योग्य नहीं है। केवल उद्धव ही मेरे इस ज्ञान को धारण कर सकता है, क्योंकि उद्धव सब प्रकार इसका अधिकारी है, ज्ञान के धारण करने में समर्थ है। इसलिए यह उद्धव मेरे संबंध के ज्ञान को लोगों को उपदेश करता हुआ यही रहेगा। हे कुरुश्रेष्ठ, विदुर जी ने भी यह विचार किया कि श्री प्रभु ने निज धाम पधारते समय मन से मेरा स्मरण किया। भगवान की बातों को विचार करते जब परम भक्त उद्धव जी चले गए, तब प्रेम से व्याकुल होकर विदुर जी रोने लगे। तदंतर हे राजन, उद्धव जी के जाने के पश्चात फिर विदुर जी कुछ दिनों में यमुना के किनारे से ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट पर पहुंचे, जहाँ मैत्रेय मुनि विराजमान थे। चौथा अध्याय समाप्त।